हरिओम नमो नारायण। देखिए महाराज, आज बहुत ही अच्छा श्लोक लेके आए हैं जिसके बारे में ब्राह्मणों को विशेषकर सूचना दी जाती है और जजमानों को भी। यह सूचना इस शास्त्रों में लिखा है कि भंडारे आदि और श्राद्ध का भोजन ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है, अनारोग्यम अनायुष्यम स्वर्गीयम चाति भोजनम अपुण्यम रोग विद्वेषणम तस्मात् तत्परे वर्जयेत्। अर्थात प्रतिभोज नहीं करना चाहिए। प्रतिभोज करने से आरोग्य और आयु में बाधाएं होती हैं। आयु में बाधाएं होती हैं। यह स्वर्ग और धर्म का भी विरोधी है। ये श्राद्ध का भोजन किया हुआ और प्रतिभोज किया, ये स्वर्ग का भी विद्रोही है, स्वर्ग और धर्म का विरोधी है। इसलिए हमें प्रतिभोज नहीं करना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो महाराज लिखा है कि भोजन जो है कि श्राद्ध का भोजन कि ब्राह्मणों को ही देना चाहिए या किसी और को भी खिलाना चाहिए। तो ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भोजन श्राद्ध का चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। ये नहीं है कि स्त्री का भोजन है किसी स्त्री को ही बुलाकर उस भोजन को खिलावें, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का ही अधिकार भोजन ग्रहण करना है, श्राद्ध का, है ना। तो उसमें स्त्री नहीं है। अपनी इच्छा हो आप बुला लें, वो अलग बात है, परंतु जो भोजन ग्रहण करने का अधिकार है वो ब्राह्मणों को ही दिया है। किंतु जहाँ पर लिखा है कि भोजन तो ये नहीं करना चाहिए, फिर इसका एक प्रायश्चित होता है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का ही अधिकार है भोजन ग्रहण करना। यदि ब्राह्मण ही नहीं ग्रहण करेगा तो फिर खाएंगे कौन ऐसे भोजन? तो इस तरह से ही सभी कार्य निष्फल हो जाएंगे ना। तो करना ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की विधि यह है कि जजमानों को प्रत्येक रूप से ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध का भोजन खिलावें और उनको दक्षिणा दें। किस प्रकार की दक्षिणा? यानी 3 दिन लगते हैं हरिद्वार, जहाँ से कठुआ जम्मू से जितने भी हैं। 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 1 दिन विश्राम वहीं पर करना। और गंगा में जाकर ही प्रायश्चित होता है। और गंगा जी में का खर्चा है वो सभी दे ब्राह्मणों को। 10-11 हज़ार का श्राद्ध पड़ेगा, फिर जाके ब्राह्मण भोजन करेगा, है। तो वो गायत्री मंत्र का अलग से जाप करेगा, वो श्राद्ध का भोजन पाचन के लिए। जय श्री राम। और यही सूचना थी आज। हर हर महादेव।